सावन महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। विनायक चतुर्थी का जो दिन होता है वो बहुत ही शुभ दिन है और ये शीघ्र विवाह के लिए किए जाने वाले उपाय के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। अगर आपकी शादी में कई दिनों से बाधाएं आ रही हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे में आप विनायक चतुर्थी के दिन, जो कि सावन के महीने में पड़ रही है, हर महीने में 2 बार गणेश चतुर्थी आती है। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है वो उसको हम संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है वो विनायक चतुर्थी कहलाती है। ऐसे में अगर आपकी शादी में कोई भी रुकावट आ रही है, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो आप सावन के महीने की विनायक चतुर्थी के दिन एक सरल सा उपाय जरूर कीजिए। सावन के महीना जो कि भोलेनाथ को समर्पित है और जो विनायक चतुर्थी है वो श्री गणेश को समर्पित है। ऐसे में वैसे तो हर महीने में पड़ने वाली जो गणेश चतुर्थी होती है उसका महत्व अत्यधिक होता है, लेकिन जो सावन के महीने में चतुर्थी पड़ती है वो अपने आप में एक सर्वाधिक महत्व रखती है, क्योंकि सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित है और जो चतुर्थी तिथि होती है वो गणेश जी को समर्पित है। गणेश जी जो कि विघ्नहर्ता होते हैं, संकट मोचन होते हैं। अगर आपके किसी भी कार्य में बाधाएं आ रही हैं, आपकी शादी में अड़चनें आ रही है, तो गणेश जी का उपाय अगर आप एक बार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी शादी के प्रबल योग बनने लगेंगे और अति शीघ्र आपका विवाह जो है वो संपन्न हो जाएगा। इस बार की जो विनायक चतुर्थी है वो पड़ेगी 8 अगस्त गुरुवार के दिन। देखिए, जो गुरुवार का दिन होता है वो भी बहुत ही शुभ दिन माना जाता है और जिस किसी की भी शादी में रुकावट आती है, गुरुवार के दिन अगर हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से विवाह संपन्न होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। और अगर गुरुवार के दिन विनायक चतुर्थी है तो ये और भी अच्छी बात है। आप विनायक चतुर्थी के दिन एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिए। सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसका हमें जो परिणाम मिलता है वो अति शीघ्र मिल जाता है। सावन के महीने की जितनी भी तिथियां होती हैं, जो भी तिथि पड़ती है सावन के महीने में, वो हर एक तिथि का एक विशेष महत्व होता है। और मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जो मैंने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जो कि गजानन चतुर्थी को लेकर बनाई थी। गजानन चतुर्थी के दिन अगर आपने उपाय नहीं किया है, आप तक वीडियो नहीं पहुंच पाई, तो आप विनायक चतुर्थी के दिन उपाय ज़रूर कर लीजिए। गणेश जी जो हैं, गणेश बप्पा जो हैं, वो आपकी जो भी आपकी कुंडली में ग्रह दोष होंगे, जिस किसी की वजह से आपकी शादी में अड़चनें आ रही होंगी, तो वो ज़रूर दूर हो जाएगी और आपके घर में मांगलिक कार्य शुरू होने लगेंगे। तो किस तरीके से आपको उपाय करना है और क्या क्या चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो आगे मैं आपको सब कुछ जानकारी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में गणेश जी का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिए। गणेश जी का नाम अगर आप कोई सा भी लिखेंगे तो इससे आपके ऊपर गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो देखिए, विनायक चतुर्थी जो कि कल यानी कि 8 अगस्त को है, 8 अगस्त के दिन किया जाने वाला एक छोटा सा उपाय आपका भाग्य बदल देगा। आप जिस किसी भी व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं और शादी में कई तरीके की रुकावट आ रही है, तो आप यह उपाय ज़रूर कीजिए। और इस उपाय को माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं। बच्चे स्वयं कर सकते हैं, लड़के हों या लड़कियां, जिसकी भी शादी में अड़चनें आ रही हैं वो स्वयं इस उपाय को कर सकता है। अगर किसी स्थिति में बच्चे नहीं कर पा रहे हैं और तो उस स्थिति में उनके जो माता पिता हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। शर्त यह रहेगी कि आप जो भी उपाय करेंगे वो आपको पूर्ण विश्वास के साथ करना है, पूरे पॉजिटिव होकर आपको विश्वास करना है। आप जो भी उपाय करें उसमें आपको शंका नहीं रखनी है कि इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस तरीके का आपके मन में कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। पूरी तन्मयता के साथ आप उपाय कीजिए, निश्चित रूप से आपके जो भी बाधाएं हैं शादी में ज़रूर दूर हो जाएगी। देखिए, ये जो उपाय होते हैं इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो इससे आपको ईश्वर का आशीर्वाद ही प्राप्त होगा। और जो उपाय होते हैं वो देखिए हर किसी पर तो कार्य नहीं करते हैं। किसी किसी की कुंडली में कोई ऐसा दोष होता है जिसके कारण कोई बड़ा दोष होता है जिसके कारण जो हम उपाय करते हैं वो काम नहीं कर पाता है। लेकिन यही उपाय
किसी और की व्यक्ति और किसी को काम कर जाता है। छोटा उपाय बहुत से लोगों को कार्य कर जाता है और इस उपाय के लिए आपको ज़्यादा खर्चे की भी ज़रूरत नहीं है। घर पर ही रहकर आपको उपाय करना है। तो इस उपाय को आप ज़रूर करके देखिए, हो सकता है कि आपकी भी शादी के योग बन जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कल के दिन यानी कि 8 अगस्त के दिन आप सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान आदि करके आपको साफ़ सुथरे जो वस्त्र है वो धारण कर लेने हैं। गुरुवार का दिन है तो इसलिए अगर आप पीले कलर के वस्त्र पहनते हैं तो ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा। तो इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको अपने मतलब घर के पूजा स्थल में ही सबसे पहले एक देसी घी का दीपक आप ज़रूर जला लीजिए, जो मैं हमेशा की तरह बताती हूँ। इससे क्या होता है कि अगर हम कोई भी उपाय कर रहे हैं तो उसके जल्दी सफल होने के चांस होते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसका आपको मतलब जो है बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। तो आप मंदिर जो आपका है, आपके जो पूजा स्थल है, उसमें एक घी का दीपक जलाकर जो भी देवता में आपका विश्वास हो, जो आपके कुल देवता हो, उनसे आप विनम्र भाव से प्रार्थना कर लें कि मैं उपाय करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे इसमें सफलता दें। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो आपको सुबह मतलब दोपहर 1:30 बजे से पहले आपको कर लेना है। यानी इसका जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो आपके पास 2 घंटे का रहेगा। मतलब 11:07 से मुहूर्त शुरू होगा और 1:56 के आसपास का जो टाइम है, यानी कि आपके पास केवल 2 घंटे का समय रहेगा। अगर आप ये शुभ मुहूर्त में उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो भी बाधाएँ होंगी, शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं, वो ज़रूर दूर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि आपको लेना है जो दुर्वा होती है उसकी 108 आपको दुर्वा की पत्तियां ले लेना है। 108 आप दुर्वा लेंगे और आपको इसके साथ में ही लेना है एक देसी घी का आप दीपक बनाकर तैयार रखिए। और आपको प्रसाद के रूप में आप गुड़ ले सकते हैं। अगर आप लड्डू का प्रसाद लेते हैं, क्योंकि लड्डू जो है गणेश जी को सर्वाधिक प्रिय हैं, लड्डू का आप प्रसाद ले पाएँ तो वो ले लीजिए। अगर आप नहीं ले सकते हैं, नहीं है आपके पास, तो आप जो गुड़ होता है, गुड़ की एक भेली ले लीजिए और थोड़ा सा आप देसी घी ज़रूर रखिए। इसके साथ में ही आपको फूल ले लेना है और जो भी आपके पास पूजन की सामग्री हो वो आप ले लीजिए। और आप को लेना है पान का एक पत्ता। जो आप पान का पत्ता लेंगे वो डंठल वाला पान होना चाहिए, कहीं से भी कटा पिटा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और आपको लेना है एक पूजा वाली सुपारी, जो पूजा वाली सुपारी आती है वो आप ले लीजिए। और एक पीले कलर का कलावा आप लेंगे। कलावा जो हम रक्षा सूत्र की तरह अपने हाथ में बांधते हैं वो आप ले लीजिए। पीले कलर का कलावा नहीं है तो आप कोई भी जो धागा है आपके पास आप वो भी ले सकते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपने दुर्वा ली थी, दुर्वा की 108 जो आपने दुर्वा ली थी, वो दुर्वा को आपको अच्छे से उसको एक साथ रखना है 108 दुर्वा को। और पीले कलर के धागे से आपको, जो पीले कलर की धागा है वो दुर्वा के एक साइड आपको बांध देना है। मतलब कि आपको गणेश जी की आकृति देना है। तो जो मैं उपाय बता रही हूँ उसमें आपको दुर्वा के गणेश जी बनाना है अपने हाथों से। तो इसके लिए आप दुर्वा जो होगी उसको एक साथ ले लीजिए और आप पीले कलर का धागा उसके ऊपर लपेटिए। इससे एक गणेश जी जैसी आकृति बन जाएगी। उसके बाद में आपको अपने पूजा स्थल के पास में ही एक आसन बिछा देना है, पीढ़ा रख लीजिए, उसके ऊपर आप पीले कलर का कपड़ा बिछाइए और जो आपने दुर्वा के गणेश जी बनाए हैं वो आपको उसी पीले जो आसन के ऊपर रख लेना है। और अब आपको विधिवत जो आपने दुर्वा के गणेश जी बनाए हैं उसकी आपको पूजा करनी है। मतलब सबसे पहले देसी घी का आप दीपक ज़रूर जला लें और जो आप दीपक जलाएंगे वो आपको पंचमुखी दीपक जलाना है। पंचमुखी दीपक आप मिट्टी का एक दीपक ले लीजिए। अगर आप आटे का बनाएं तो और भी अच्छी बात है। आटे का आप जो दीपक बनाते हैं वो विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए बनाया जाता है, तो आप आटे का बना सकते हैं। आटे का नहीं बना पा रहे हैं अगर, तो फिर आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं और उसमें आपको ऐसी बातें लगानी है 5 साइड से जो जल पाए, यानी कि पंचमुखी दीपक आपको बनाना है। और पंचमुखी दीपक आपको प्रज्वलित करके जो आपने दुर्वा के गणेश जी बनाए थे उनके सामने आपको रख देना है। जो पंचमुखी हम दीपक बनाते हैं उसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। शीघ्र विवाह के लिए अगर हम कोई उपाय करते हैं गणेश जी के सामने और पंचमुखी दीपक अगर हम जलाते हैं तो वो हमारा जो उपाय है वो बहुत जल्दी फलीभूत हो जाता है। तो आप पंचमुखी दीपक जलाइए, इसमें आप घी का ही प्रयोग करें। इनकेस अगर घी नहीं है आपके पास ज़्यादा तो फिर आप तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसमें आप तिल का तेल का प्रयोग कर सकते हैं।
और आपको थोड़ा सा सिंदूर लेना है और सिंदूर में आप थोड़ा सा घी मिलाकर गणेश जी को सबसे पहले आप तिलक लगाइए। अगर आप के पास चमेली का तेल है तो आप सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर थोड़ा सा गणेश जी को आप तेल लगाएं। जो आपने सुपारी ली है उस सुपारी पर 7 बार आपको मौली का जो धागा है, अगर आपको धागा मिल जाता है तो पीला धागा 7 बार लपेट लीजिए। पीला नहीं है अगर जैसे, तो फिर आप जो कलावा होता है उसको भी 7 बार लपेट लीजिए। और वही धुरवा जो आपने गणेश जी बनाए हैं उसके ही बगल में आपको ये सुपारी भी रख देना है। सुपारी जो कि गणेश भगवान का ही रूप होती है उसको आप रखिए। साथ ही साथ आप गणेश भगवान को गुड़ का प्रसाद लगाइए, जल अर्पित कीजिए, शीघ्र विवाह की कामना कीजिए। और आपको लेना है एक पान का पत्ता। जो आपने पान का पत्ता लिया है उस पान के पत्ते पर उसी सिंदूर से, जिस सिंदूर से आपने गणेश भगवान पर तिलक लगाया है, उसी सिंदूर से आपको लिखना है उस पान के पत्ते पर शुभ विवाह। शुभ विवाह लिख दीजिए और यह पान का पत्ता आप गणेश जी के चरणों में अर्पित कीजिए। और आप ओम गण गणपताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। और आप चाहें तो गणेश स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, गणेश जो कवच होता है उसका भी पाठ कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं तो ओम गण गणपताय नमः इस मंत्र का जाप जरूर। और गणेश भगवान की आरती कीजिए, विधिवत पूजा अर्चना कीजिए, गणेश भगवान से शीघ्र विवाह की प्रार्थना कीजिए। अगर माताएं कर रही हैं तो वो अपने बच्चों की शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करेंगी, बच्चे कर रहे हैं तो वो अपने मंगलमय विवाह के लिए गणेश भगवान से प्रार्थना करेंगे। गणेश भगवान जो कि देवों में सर्वप्रथम पूजनीय भगवान हैं, उनकी अगर आप पूजा अर्चना करते हैं विनायक चतुर्थी के दिन तो निश्चित रूप से आपकी शादी के योग जो है बनने लगते हैं। अब देखिए, एक बार आपने इस उपाय को किया है तो और जो आपने गुड़ का प्रसाद चढ़ाया वो गुड़ का प्रसाद आपको एक रोटी के ऊपर रखकर गाय को खिला देना है। और इसके साथ में इसी तरीके 21 दिनों तक आप इस उपाय को कंटिन्यू रखिए। जैसे कि आपने विनायक चतुर्थी के दिन से शुरू किया है, इस धुरवा को आपको अपने मंदिर में स्थापित कर लेना है और आपको प्रतिदिन एक नया पान का पत्ता लेकर उसमें शुभ विवाह लिखकर गणेश भगवान को अर्पित करना है। और आपको 21 दिन तक इस उपाय को करना है। 21 दिन के बाद आप इस धुरवा को और पान के जितने भी पत्ते आपके पास हो जाएं सबको या तो पीपल के पेड़ के नीचे जाके रख दीजिए। अगर आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर पाएँ तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। इससे आपकी शादी के अति शीघ्र योग बनेंगे और अगले लग्न में निश्चित आपकी शादी के जो योग हैं वो बन पाएंगे। देखिए, पान का पत्ता आपको हर रोज़ नया लेना है और जो आप धुरवा लेंगे वो आपको एक ही बार गणेश जी बनाना है विनायक चतुर्थी के दिन। और इसी धुरवा का आपको 21 दिन तक पूजन अर्चना करनी है। उसके बाद में आप इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कीजिए, नहीं तो पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। निश्चित रूप से आपके विवाह की जो भी बाधाएं हैं वो ज़रूर दूर हो जाएगी और आपकी शादी संपन्न हो जाएगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।